इसी प्रकार पुराण वो बड़ा नहीं जो अपनी बड़ाई करे। बोले पुराण तो वो बड़ा है जिसके दूसरे पुराण भी बड़ाई करे। भागवत पुराण के बारे में बताया है। भागवत पुराण की महिमा तो अन्य पुराणों में भी बहुत कही गई है। भागवत पुराण का महात्मा पद्म पुराण में बताया है। क्योंकि कहते हैं बड़ा वो नहीं होता जो अपनी बड़ाई करे, बड़ा वो होता है जिसके दूसरे पुराण भी बड़ाई करते हैं। क्योंकि लिखा है कि बड़ो बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। 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 हीरा मुख से ना कहें, लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहें, लाख टका है मोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। हीरा, हीरे को आपने कभी कहते सुना है कि मेरा मूल्य करोड़ों में है? अभी एक व्यक्ति मुझे हैदराबाद में मिले, मुझे दिखा रहे थे, बोले गुरुजी हीरा आप देख रहे हो, इतना छोटा सा टुकड़ा जो अंगूठी में मैंने पहना हुआ है, ये नहीं है, वो दूसरा था। बता रहे थे गुरुजी इसकी कीमत आप जानते हो? मैंने भैया 2, 3, 4, 5, 10 हजार का होगा। बोले नहीं नहीं महाराज जी, बोले 40 लाख रुपए वैल्यू लग चुकी है इसकी, और 50 से कम मैं देने वाला नहीं हूं। छोटे सा टुकड़ा, कितने लाख रुपए का? 50 लाख रुपए का, जो जो करोड़ों में जिसकी वैल्यू है। लेकिन हीरा कभी नहीं बोलता मैं इतना मूल्यवान हूं। तो भागवत पुराण का महत्व केवल भागवत में नहीं, सब पुराणों में बताया गया। और भागवत पुराण में जो महात्मा दिया है वो पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण ने व्याख्या की है, सभी पुराणों ने भागवत की वंदना की है। भागवत को पुराणों का तिलक बताया है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, सब पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का ये धन है। तो आइए इस पावन कथा का शुभारंभ करें, भगवान को हम प्रणाम करें। भागवत के मुख्य देवता हैं, आप जानते हो कौन है? भागवत के मुख्य देवता कौन है? भागवत के मुख्य देव कौन है? कौन बोलो? आपने कथा तो बहुत बार सुनी, लेकिन ध्यान से नहीं सुनी। कौन है? भागवत के मुख्य देव कौन है? हाँ बताओ। मैं सिर्फ बताने के लिए आ रहे हैं? अभी पीछे से कोई उठे आगे आने लगे, मैंने सोचा बताओ, वो तो वापस बैठ गए। हाँ, एक बार हुआ ऐसा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। एक बार शर्त रखी गई, बोले जो इस मगरमच्छ से भरे तालाब को पार कर देगा, जो पूरे एक तालाब में 50 मगरमच्छ डाल दिए। शोभा सागर जितना बड़ा तालाब आपने देखा है? शोभा सागर नारनौल में, शोभा सागर जितना बड़ा तालाब, अब 50 मगरमच्छ उसमें डाल दिए, और मगरमच्छ डाल दिए, और लिखा जो इस तालाब को पार कर देगा तैर करके, उसे 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब महाराज कौन आगे जावे? बोले जान, जान है तो जहान है। बोले 25 लाख रुपए के लिए इस तालाब को कौन पार करेगा? जाएंगे तो मगरमच्छ नाश्ता कर जाएंगे। अब महाराज ये चर्चा चल रही थी, एक व्यक्ति आया और धड़ाम से तालाब में छलांग लगा दी। अब महाराज सबने तालियां बजाई, बोले वाह वाह क्या बहादुर है, क्या शेर है, क्या बहादुर है, क्या शेर है। अब महाराज जोर जोर से पार कर गया और ऊपर उस साइड दूसरी ओर पहुंच गया। बोले भाई वाह, भाई क्या बहादुर है, क्या क्या शेर है। बोले ये बात तो ठीक है, पहले ये बताओ धक्का किसने मारा था? हाँ, बोले बहादुर तो ठीक है, पहले ये बताओ धक्का किसने मारा?
अब मैं सोच रहा था पीछे से आएंगे बताने के लिए, लेकिन वो उठे और वहीं बैठ गए। भागवत के मुख्य देव है श्री श्री देव, देवता। देव कौन है? नोट कर लेना कापी में तुम। भागवत के मुख्य देवता है श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उनको प्रणाम किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के मुख्य देव है श्री कृष्ण भगवान, उनको प्रणाम किया गया। वो कैसे हैं? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। बोले परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले सत्य है वो। और सत्य किसे बोलते हैं? जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी। हम पहले नहीं थे, आज हैं और बाद में भी नहीं रहेंगे। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, बस सुनाने को उनकी कहानी रही। हम पहले नहीं थे, आज हैं, बाद में नहीं रहेंगे, लेकिन वो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी। पूरा जीवन व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोलता। चार आदमी जब अपने कंधों पर लेकर के बोलते हैं, आपने सुना है ना, भगवान का नाम इसलिए तो बताया ये सत्य है, ये सत्य है। चित्त वो प्रकाश स्वरूप है। और तीसरी बात बताई वो आनंद है। जब भागवत की कथा आरंभ होती है, चौथे दिन कृष्ण भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो सब लोग बोलते हैं नंद के जय कन्हैया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। कोई नहीं बोलता नंद के कृष्ण भयो। क्या बोलते हैं भलोटिया जी? नंद के। मैंने नहीं सुना कभी भी। कितनी कथाओं में गए हैं, कितनी कथाओं को, हमेशा हमारा तो काम ही है कथा सुनना और लोगों को ना दुकान की टेंशन, ना ऑफिस की टेंशन, ना फैक्ट्री की टेंशन, बस इतनी टेंशन है कि अच्छा सुने और अच्छा सुनावे। कितने वक्ताओं से कथा सुनी होगी हमने, एक नहीं 30 डायरी भरी है, 30 डायरिया। और अब से नहीं, 25 साल हो गई भरते भरते और अभी भी भर रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं सुना कभी किसी ने कहा कि नंद के कृष्ण भयो। क्या बोलते हैं? नंद के। वो आनंद है। क्योंकि भगवान के सिवा आनंद दूसरा कोई नहीं होता है। वो आनंद है। कहते हैं करोड़ों की संपदा हमने प्राप्त कर ली, कोठी बंगला गाड़ी हमने प्राप्त कर लिया, उससे सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से बढ़िया डनलप का गद्दा मिल सकता है, लेकिन नींद नहीं आ सकती। मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, अरबपतियों लोगों को, ये गोली किस चीज की लेते हो? बोले गुरुजी नींद की गोली लेनी पड़ती है। जरूरी नहीं पैसे से आनंद मिले, सुख तो मिल सकता है, लेकिन आनंद तो भगवान की शरण में ही मिलता है। सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद है। बोले गर्मी का समय था, बाहर से थके हारे आए, सुंदर एसी कमरे में 18 टेम्परेचर करके बिठा दिया, ठंडा ठंडा जल पिलाया। बोले कैसा लगा? बहुत आनंद आया। आनंद वो नहीं है। लोग तो शीतल के गुलाब जामुन में आनंद ढूंढ लेते हैं। लोग बोले बहुत बढ़िया गुलाब जामुन हुआ हमारा। अरे महाराज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीतल के गुलाब जामुन में आनंद मिलता है। हाँ,
किसी को सूरजा की बर्फी में आनंद मिलता है ना, किसी को छोले भटूरे में आनंद मिल रहा है, लेकिन आनंद असली में वो नहीं है। आप सोच के देखो, यदि वो आनंद है, बर्फी में आनंद है, तो 2 बर्फी खाने वाला 50 बर्फी खा सकता है? गड़बड़ हो जाएगा। छोले भटूरे में आनंद है तो 2 जो छोला भटूरा खाए वो 20 छोला भटूरा खा सकता है, क्योंकि वो आनंद नहीं है। आनंद तो केवल श्री कृष्ण है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया सच्चिदानंद रूपाए। वो सत्य है, वो प्रकाश स्वरूप है और वो आनंद है। रामचरितमानस में तो लिखा है वो आनंद का सागर है। उस आनंद के सागर की बूंद भी किसी को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। लिखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते कई लोक सुपासी, श्री कर देते लोक सुखासी। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, ओ अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, आनंद का सागर है। क्यों सुमित भैया, है ना? जो आनंद का सागर है, उस आनंद के सागर की बूंद भी किसी को मिल जाए, उस परमात्मा की थोड़ी भी कृपा किसी पे हो जाए, तो समझ लो जीवन धन्य हो जाता है। वो आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये परमात्मा करता क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय। जरा सा मुस्कुराता है तो संसार को बना देता है, थोड़ा गंभीर होता है तो सबका पालन करता है, और जरा सा भ्रुकुटी को टेढ़ा करता है तो पूरा संसार प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाता है। आपने देखा होगा केदारनाथ बसने में कितना समय लगा था, लेकिन जब प्रलय हुआ तो 5 मिनट भी पूरा नहीं लगा। जो जरा सा भ्रुकुटी को टेढ़ा करता है, पूरा संसार प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाता है। विश्व की उत्पत्ति भी वही करता है, पालन भी वही करता है, और संहार भी उसकी आज्ञा से हो जाता है। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन, वो पालन भी वही करता है, निर्माण भी वही करता है, संहार भी वही करता है। उत्पत्ति, पालन और लय का वो हेतु है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और उसका नाम लेने से क्या होता है? जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के पाप करने से मिलते हैं। देखो, सुख भी मिलता है हमें अपने कर्मों से,